नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटवारी ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में मध्य प्रदेश की कर्जदार प्रदेश के रूप में पहचान बन चुकी है। शिवराज जी के बाद मोहन यादव जी लगातार कर्ज लेने में तुले हैं, जिसका सीधा प्रभाव प्रदेशवासियों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार अब तक कुल 27,500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। 5,000 करोड़ के इस कर्ज को मिला लिया जाए तो यह राशि 32,500 करोड़ हो जाएगी। साथ ही पटवारी ने कहा कि किसानों के साथ बीजेपी सरकार द्वारा कुठाराघात लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए आज देश का किसान आंदोलित है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने जो मोदी की गारंटी दी थी वो सत्ता में आते ही गायब हो गई, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी जिला, ब्लॉक, ग्रामीण स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर रही है। आरजे भारत न्यूज 7 के लिए भोपाल से संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट और शेयर जरूर करें ताकि आने वाली खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आप देखो, कर्ज की अवधारणा इस सरकार ने किस तरीके से आत्मसात कर ली। 25 जनवरी 2023 को 2,000 करोड़ रुपया इनने कर्ज लिया, फिर 2 जनवरी 2023 को 3,000 करोड़ कर्ज लिया, फिर 9 फरवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ कर्ज लिया, 16 जनवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 23 फरवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 2 मार्च 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 9 मार्च 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 9 मार्च 2023 को फिर 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 17 मार्च 2023 को 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 24 मार्च 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 29 मई 2023 को 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 14 जून 2023 को 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 12 सितंबर 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 27 दिसंबर मोहन यादव जी जब से आए, 12 दिसंबर 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 27 दिसंबर को 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, फिर 23 जनवरी को 2,500 करोड़ रुपया कर्ज लिया, फिर 7 फरवरी को 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया और अब 20 फरवरी को 5,500 करोड़ रुपए। मैं मानता हूं 3,57,000 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज जी छोड़ के गए थे। पिछले साल लगभग 28,000 करोड़ रुपया कर्ज शिवराज जी ने लिया था और लगभग 14,500 करोड़ रुपया कर्ज 2 महीने में आदरणीय मोहन यादव जी ने लिया। सवाल ये है, ये कर्ज लेते हैं तो करते क्या है? अभी अनुपूरक बजट आया था, बजट में कर्ज की अदायगी के लिए प्रोविजन है। मतलब अब लगभग 35 से 38,000 करोड़ रुपया पर साल हमें सिर्फ कर्ज का अदायगी देनी है लगभग, और कर्ज की किस्तें देनी है। यानी आपका अनुमानित बजट ये बनाते हैं 2 लाख करोड़ रुपए से कुछ ऊपर, उसमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपए का काम होता है जो आवक जावक ईमानदारी से होती है, जिसको खर्च भी किया जाता है और आता भी है। बाकी अनुमानित होता है जो अगले साल फिर कोलैप्स हो जाता है, नई व्यवस्था बन जाती है आर्थिक व्यवस्था के अनुसार। उसमें से 38,000 करोड़ रुपया लगभग सिर्फ कर्ज की अदायगी देनी है और ब्याज देना है। मध्य प्रदेश के निवासियों, ये सरकार को हम चुनते हैं अलग अलग मुद्दों पे, भावनाओं पे, मंदिर और आस्था की बातों पे, और आर्थिक व्यवस्था आपके घर की बिगड़ती है, प्रदेश की बिगड़ती है। आपका बेटा बेरोजगार है, आपका बेटा नशा कर रहा है, आपके घर में महंगाई का तांडव है, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो त्राही त्राही मच जाती है। अब आप देखो कि हर तरह की आर्थिक अराजकता हर परिवार में है। एक परिवार ऐसा नहीं है जिसमें किसी प्रकार की यातना। 80% लोग कर्जदार हैं। आज किसी बैंक का कर्जा है, साहूकार का कर्जा है, कोई संपत्ति बिक्री है। ये हालात मध्य प्रदेश के हर घर के हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के वासियों, किसान भाइयों, देश में आंदोलित है किसान। किसान आंदोलित इसलिए है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से कहा था, प्रचार करते वक्त लोकसभा के, कि किसान की जितनी लागत आती है, कितनी बिजली, कितना बीज का दाम, कितना खाद का दाम, कितना डीजल का दाम, फिर उसमें मजदूरी जोड़ो और फिर उससे डबल करो और फिर उसकी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करो। मोदी सरकार आएगी तो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेगी। फिर 3-5 साल कुछ नहीं किया, किसानों ने आंदोलन किए, 1.5 साल लगातार।
दिल्ली में बैठ गए, सड़कें जाम कर दी। तब 19 तारीख को गुरु नानक देव जी की जयंती पर फिर मोदी जी आए और उन्होंने फिर देश के किसानों से 3 काले कानून वापस लेते हुए वादा किया कि हम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे, मोदी गारंटी। आज तक एक शब्द नहीं कहा। फिर आज दिल्ली में किसान घुस रहे हैं। हम उन किसान भाइयों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर समर्थन मूल्य की कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में देश के सामने, किसानों के सामने गारंटी लेगी। हम गारंटी लेंगे कि हम समर्थन मूल्य किसानों का बढ़ाएंगे, जो नीति और नियम के अनुसार उनकी लागत का मिनिमम वर्किंग करके उसकी एग्जैक्ट प्राइस पर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। इसके साथ साथ जब 2023 के चुनाव चल रहे थे तो किसानों से की मांग थी 3,000 रुपया क्विंटल की गेहूं की। 2700 रुपये बीजेपी की सरकार ने हाँ की थी, जो आज बनी है बीजेपी के घोषणा पत्र में। आज तक एक शब्द नहीं कहा। इसको लेकर धान की कीमत 3100। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और किसानों के साथ आंदोलन करें। अभी इस हफ्ते हम सारे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ किसानों के परिवारों को साथ लेकर हर ब्लॉक पे प्रदर्शन करेंगे। अगले हफ्ते जिला पे हम हर जिला स्तर पर किसानों के आपने 2700 रुपए की गेहूं की बात की थी। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर, धरना देकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसानों के हितों की आवाज उठाएंगे। उसके अगले हफ्ते किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां जहां पर तुलाई चल रही है उस तुलाई केंद्रों पर आंदोलन करेगी। तुलाई केंद्रों पर आंदोलन करेगी। जितने तुलाई केंद्र है पूरे मध्य प्रदेश में 2700 रुपए का दाम इस सरकार को देना पड़ेगा। गेहूं का दाम 3100 रुपए का, धान का दाम इस सरकार को देना पड़ेगा। ये सर्वविदित सब किसानों के मन की भावना है कि कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़े। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7।